वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट डायरेक्टर साहब की फेवरेट डिश बनाते हैं पेकान पाए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास मैदा है लेवल्ड 1¼ कप यानी 1 कप और 4 टेबल स्पून। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टीस्पून शक्कर और आधा टीस्पून नमक। इसको मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप बटर जो कि 1 स्टिक है। जब ठंडा था जब भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, लेकिन फ्रिज से निकाले हुए इसे 10-12 मिनट हो गए, रूम टेम्परेचर पर था। तो इसे अब हम डाल देंगे अपने मैदे में। बटर हमारा अनसॉल्टेड है और अगर आपका सॉल्टेड हो तब जो नमक मैंने डाला है वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप चाहें तो इसे हाथ से मसल लें, लेकिन बटर जो है ना उसको मेल्ट नहीं करना है। तो इस तरह से आप जैसे कर सकते हैं, ये ऊपर पहले मैदा डाल दिया और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा यूँ कर लिया, मसल लिया, लेकिन आटा साथ होना चाहिए। और अगर आपके पास ये कटर है जो कि मेरे पास मौजूद है तो ये इस तरह से हम यूँ कर लेंगे, इसे काट लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा बटर फ्रिज में से निकालते के साथ नहीं यूज़ करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि वो मेहनत करने में, पिघालने में और भी ज़्यादा पिघल जाता है। और अगर ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर होता है तो वो इस तरह से दरदरा रहेगा। लेकिन अगर आपका मौसम बहुत गर्म है तब आप फ्रिज से ही निकाल के करें, नॉर्मल है तब ज़रूरत नहीं है। तब ये देखें पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे एकदम। तो इस तरह से हमें इस तरह से क्रम्बली चाहिए। और अब इसे हम गूंदेंगे। 4 टेबल स्पून पानी में मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है और पानी बिल्कुल चिल्ड है। तो इससे अब हम गूंद लेंगे, यूँ डालेंगे और टुगेदर कर लेंगे। बेसिकली टुगेदर करना है, गूंदना नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना ये सेपरेट सेपरेट है, लेकिन दिस इज़ परफेक्ट। अभी इसका बॉल बन जाएगा, लेकिन फोर्सफुली नहीं करेंगे, हल्के हाथों से करेंगे, क्योंकि वो जो बटर का जो क्रम्स है वो हमें रहने देना है। अब ये देखें, इसको यूँ टुगेदर कर देंगे। और लेमन जूस जो हमने डाला है उससे कोई खट्टा वगैरह नहीं होगा, सिर्फ ये कि उससे ये फ्लेकी बनेगा और डो जो है वो टूटेगा नहीं। तो देखिए कितना अच्छा सा हो गया। बस, तो अब ज़्यादा नहीं गूंदना है, इसको इस तरह से करना है और किसी भी जिपलॉक बैग में या सैरान रैप में इसे कवर करके रखना है। तो अब इसे फ्रिज में रख देंगे फॉर 15-20 मिनट्स और फ्रीज़र में रख देंगे तो 10 मिनट। तो चले इसे अब हम फ्रीज़र में रख देते हैं। हमारे डो को फ्रीज़र में रखे हुए 5 मिनट हो गई है। तो चले इसकी एक झटपट फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले लेते हैं 4 टेबल स्पून बटर जो कि मेल्ट कर लिया है मैंने। बटर हमारा अनसॉल्टेड है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून रेगुलर शक्कर और 1.25 कप ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है और अगर आप चाहते हैं तो तमाम के तमाम आप वाइट भी ले सकते हैं और चाहे तो पूरी ब्राउन भी ले सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से मिलाते हैं। इसमें डाल देंगे चुटकी नमक और अच्छे से मिला लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे 3 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर है। और इसको मिलाएंगे अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला
और साथ ही इसमें हम डालेंगे 3/4 कप कॉर्न सिरप। अगर आप चाहें तो डार्क वाला ले लें और चाहे तो लाइट वाला ले लें। और कॉर्न सिरप ना हो तो वो ग्लूकोज का जो सिरप मिलता है ना, लिक्विड ग्लूकोज, वो आप यूज़ कर सकते हैं, सेम ही है। अब अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा, ये देखिए इस तरह का हो गया। एग्जैक्टली हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हीरो ऑफ द डिश को, जो कि है पिकान। तो ये हमारे पास देखें पिकान है, जो कि है 1.5 कप, और इसको मैंने स्लाइटली रोस्ट कर दिया था। जैसे नहीं तवे पे भून लेते हैं या फ्राई पैन में, तो अराउंड 1-1.5 मिनट रोस्ट कर लिया। और आपके रोस्टेड है तो ज़रूरत नहीं है रोस्ट करने की। तो देखिए क्रिस्पी करा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे छुरी से छोटा कर लें और अदरवाइज़ इस तरह से कर लें। इससे क्या होगा कि पाए में जब आप स्लाइसेस करेंगे ना, तो ये टूटे हुए होंगे तो स्लाइस करना ईजी रहेगा। और अगर आपके पास पिकान नहीं है तो इसकी जगह आप अखरोट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, जिसे वॉलनट्स कहते हैं। चूँकि हमारे यहाँ ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है तो हम इससे बनाते हैं। जहाँ जो पॉपुलर हो और इजीली मिल जाता हो आप उससे बना लें। तो चले ये भी हो गया, 2-3 मिनट में मिलते हैं। दस 12 मिनट हो गए थे तो मैं फ्रीज़र से इसे लेकर आई हूँ। तो ये देखिए 10-12 मिनट में ही कैसे पत्थर जैसा हो गया। ये देखें, है ना ऐसा। तो एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसको 30-40 सेकंड बाहर रख दें, और अगर चाहें तो इस तरह से इसको जब आप पीटेंगे तो ये फैलना शुरू हो जाएगा। और अब इसे थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ये देखें रूम टेम्परेचर ठंडा ठंडा हो गया और आ भी गया है। दोबारा पेड़ा बना लें और अब इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्लावर, नीचे भी डालेंगे और इसको बेल लेंगे हम। तो ये 12 इंच का सर्कल है ना, तो इससे भी थोड़ा सा बड़ा बेल लेंगे। और ये इस तरह जो फट रहा है ना, इसको किनारे को थोड़ा सा इस तरह से जोड़ लें और फिर बेल लें। तो बस ड्राई फ्लावर जो है वो कम्प्लीटली छिड़कते रहें ताकि हमारी ये जो रोटी है ये बड़ी अच्छी सी रहे। तो अब ये पाई पैन हमने पिक किया है। इसको पहले तो थोड़ा सा, जैसे नहीं केक पैन को ग्रीस कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर देते हैं। अब फिर इस पर ड्राई फ्लावर छिड़केंगे और इस तरह से फैला देंगे और ये ले लेंगे। अब ये रोटी को इस तरह से डबल करेंगे, फिर इस तरह से चोबल करेंगे, पैन लेंगे और इसके इस तरह से सेंटर में डाल के ये यूँ खोल लेंगे। और ये अंदर से इस तरह से यूँ ढीला छोड़ेंगे ताकि वो अंदर सेटल हो। और जो किनारा है ना, उसको इस तरह से दबा देंगे ताकि बेक होते हुए ये ऊपर ना जाए। और अब ये जो हमारा पोर्शन जो बचा है इसको यूँ फोल्ड करेंगे। अगर कुछ टूट फूट होती है तो दबा दें, पिंच कर दें, कोई मसला नहीं है। आटा ऐसा है कि बहुत इजी रहेगा। ये जो रिम है इसके ऊपर इससे दबा देंगे
और अब इजी वे ये है कि भाई एक उंगली यहाँ रखें और ये एक चिपटी ले लें, एक उंगली लें और चिपटी ले लें। वैसे तो बहुत फैंसी शैंसी वे होते हैं पाई को बेक करने के, किनारे को, लेकिन ये मोस्ट सिंपल है और इजी है। तो ये हो गया। आप उसको एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे ताकि इसका डिज़ाइन जो है फर्म हो जाए एकदम। तो रिपीट कर लेंगे दबाते हुए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसको अब फ्रिज में या फ्रीज़र में दोबारा रख दें ताकि जो हमने डिज़ाइन बनाई है ये सेट हो जाए, और अगर चाहें तो इसी वक्त बेक करने के लिए रख दें। रखने का ये होता है कि ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसका डिज़ाइन इसी तरह से ज़्यादा रहेगा, और अगर बहुत ज़्यादा इस तरह का केयर नहीं है तो इसी वक्त बेक करने के लिए रख देते हैं। तो ये हम डाल देते हैं पिकान बॉटम में, जो कि थे 1.5 कप। स्प्रेड कर लेंगे और कस्टर्ड को एक दफ़ा अच्छे से मिला लेंगे और इसे ऑल ओवर डाल देंगे। ये हमने सारा अपना अच्छे से फिलिंग जो है ले लिए। अगर बिलफर्ज आपको लगता है पिकान यहाँ वहाँ थोड़े हो गए हैं, आपके सेट नहीं है, तो आप इस तरह से यूँ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये फ्लोट होके ऊपर आ ही जाएंगे। अवन हमारा प्री हीट हो रहा है 350 फ़ारेनहाइट 175 सेल्सियस। तो इसको रखते हैं फॉर अराउंड 45 to 50 मिनट्स। चेक करेंगे 45 मिनट्स में। तो 45 मिनट्स हो गए, तो चले अपने पाई को लेकर आते हैं। और अब मिलते हैं इसके ठंडा होने पे अराउंड 1 आवर। हमारी पाई को रखे हुए 3-4 घंटे हो गए हैं, और अगर आपको जल्दी है तब आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी काट सकते हैं, कवर करके रख दें। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। डायरेक्टर साहब की फेवरेट चीज़ है, लेकिन मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी कि लग कैसा रहा है। डायरेक्टर साहब के सामने उनकी मोस्ट फेवरेट थिंग मैं खा रही हूँ। मैं कह रही हूँ आ जाए, कह रहे ना। सुपर डिलीशियस, ख़तरनाक बड़ा बनता है। और अब देखा आपने कितना इजी भी है। बस जैसे 45 to 50 मिनट्स मैंने जो टाइम दिया है, उसमें सेंटर का पोर्शन जो है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होगा, कस्टर्ड सेट होगा। अगर आपको बिलफर्ज लगता है तब 5 मिनट आप और रख लें और उसको अच्छा से सेट करके फिर मज़े से स्लाइसेस कर करके खाएं। कुछ लोग इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के भी खाते हैं, कुछ लोग इसी तरह खाते हैं, लेकिन बनाना बनता है। तो चले जल्दी जाए, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।